students, welcome to my YouTube channel Mathematics at a Glance. Today I have brought for you inverse trigonometric functions. Before starting inverse trigonometric function, we know that all the trigonometric functions are not invertible. All the trigonometric function, कितने trigonometric function होते हैं? 6 trigonometric function होते हैं, साइन से स्टार्ट करके और कोसेक तक। हमें मालूम है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इन्वर्स नहीं होते हैं, क्योंकि 1/1 इन्वर्स के लिए 1/1 और ऑन2 फंक्शन होना अनिवार्य है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने डोमेन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कुछ पार्ट में वो 1/1 और ऑन2 शो करते हैं, इसलिए उसका इन्वर्स जो है करता है। इसलिए डोमेन पार्ट में कुछ पार्ट में 1/1 और ऑन2 फंक्शन ऑन1 और ऑन2 प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको जो है हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। चलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसके डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कंसीडर करते हैं लेट साइन y इक्वल टू x या x इक्वल टू साइन y, तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, y इक्वल टू साइन इन्वर्स x। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि साइन इन्वर्स x को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। साइन इन्वर्स x इज नॉट इक्वल टू इन्वर्स ऑफ साइन x। ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/sin x, जबकि साइन इन्वर्स x और 1/sin x दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं। तो ऐसे ही साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x और कोसेक इन्वर्स x इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहे जाते हैं। अभी यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। डोमेन और रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डोमेन दैट इज डी ऑफ एफ इन्वर्स, और ये होता है रेंज। रेंज को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होगा फर्स्ट साइन इन्वर्स x, इसका डोमेन होता है -1 to 1, -1 to 1, और रेंज होगा -π/2 to π/2। ध्यान रखिए, -π/2 to π/2। दूसरा होता है कॉस इन्वर्स। कॉस इन्वर्स डोमेन होगा -1 to 1 और रेंज हो जाएगा 0 to π। 0 to π मतलब मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम π दैट इज 180। उसके बाद आता है टेन इन्वर्स। टेन इन्वर्स का रेंज है -∞ to ∞, और इसका रेंज होगा -π/2 to π/2। ये ओपन इंटरवल होगा, -π/2 to π/2। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो ग्रेटर दैन -π/2 एंड लेस दैन π/2। ओपन इंटरवल क्या शो करता है कि ये दोनों वैल्यू जो है एक्सक्लूसिव है। इसके बाद आते हैं कॉट इन्वर्स। कॉट इन्वर्स x का डोमेन होगा
माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, और ये हो जाएगा 0 to पाई, 0 to पाई ओपन इंटरवल। फिर इसके बाद आता है सेक इनवर्स। सेक इनवर्स एक्स में माइनस इन्फिनिटिव टू -1, इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव टू -1 और 1 से लेके इन्फिनिटिव तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पर -1 इंक्लूसिव है और यहाँ पर 1 भी इंक्लूसिव है, ध्यान रखिए। इस हिसाब से इसका रेंज हो जाएगा 0 to पाई, 0 to पाई, लेकिन इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा। π/2 को छोड़ करके बाकी जितने वैल्यू होंगे वो रेंज में आएंगे। उसके बाद आता है कोसेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स एक्स। ये भी जो है माइनस इन्फिनिटिव टू -1 एंड 1 to इन्फिनिटिव। इसका डोमेन हो गया, रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0, यानी एक्सेप्ट 0। ये हो गया आपका डोमेन और रेंज। डोमेन ये हो गया x की वैल्यू और ये y बिलोंग्स टू, ध्यान रखिए। साइन इनवर्स x यानी y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये डोमेन। साइन इनवर्स x की वैल्यू हो गई, ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया, डोमेन और रेंज। इसमें इस पार्टिकुलर वैल्यू -1 से लेके 1 तक डोमेन में कुछ पार्ट में साइन इनवर्स x, साइन x जो है 1 और ऑन टू फंक्शन है। 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आइडिया ले लीजिएगा 1 क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। किसी भी फंक्शन के इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन होता है कि वो 1 और ऑन टू हो। इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन जनरल they are not 1 and on to everywhere, but sometimes in the domain they are showing 1 and on to, therefore they are invertible in their domain, in that part of domain। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के नाम से जाना जाता है। कोई भी वैल्यू आप थीटा अगर कैलकुलेट करते हैं वो इस पार्टिकुलर रेंज में एग्जिस्ट होना चाहिए, -π/2 से लेके π/2 तक आना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसे बेसिस। जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू और नंबर 1 है tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1/√3, tan इनवर्स ऑफ -1/√3। इसको हम कंसीडर करेंगे थीटा। जैसे tan इनवर्स ऑफ -1/√3 can be considered as theta, therefore tan theta equal to -1/√3, tan theta equal to -1/√3। अब इसमें ये देखेंगे हम कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, -tan π/6 और tan theta equal to tan -π/6, that is theta equal to -π/6, which belongs to, इसका रेंज क्या होता है, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 to -π/2 to π/2, therefore -π/6 is the principal value
is the principal value of the given inverse trigonometric function. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे cos इनवर्स ऑफ cos सेकेंड, cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6, cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6, cos इनवर्स सेकेंड हो गया, cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स ऑफ cos पाई प्लस पाई बाई 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट इक्वल टू 7 पाई बाई 6 विच डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to pi, 0 to pi। डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to pi, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हम मॉडिफाई करेंगे, पाई प्लस पाई बाई 6, cos पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होगा, इसको हम माइनस cos पाई बाई 6 लिख सकते हैं। cos इनवर्स ऑफ माइनस cos पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और cos जो है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स, लेकिन cos सेकेंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज cos इनवर्स ऑफ cos 6 minus 1, that is 5 pi by 6, that is 5 pi by 6, since which belongs to 0 to pi, 0 to pi, since cos inverse of cos x equal to x, ये फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स ऑफ cos x equal to x। ऐसे ही फॉर्मूलाज हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, cot इनवर्स ऑफ cot इक्वल टू x, एंड सो ऑन। सेक इनवर्स के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, और कोसेक इनवर्स के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन इक्वल टू एक्स, ऐसे ही साइन ऑफ साइन इनवर्स, इसको भी हम एक्स लिख सकते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। यानी अगर ये दोनों इनवर्स और फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन विल बी इट्स डोमेन, दैट इज एक्स, साइन एंड साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। सिमिलरली क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ऑल्सो विल बी एक्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आएंगे। धन्यवाद।